नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आजकल इंडियन मीडिया के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो बात है बंगाल की ममता दीदी की। क्या ममता दीदी का घमंड टूट गया है? क्या ममता दीदी ने वोट गिनती से पहले ही बंगाल की हार को एक्सेप्ट कर लिया है? और दोस्तों, जब से एग्जिट पोल आए हैं उस दिन से तो ममता बनर्जी बिल्कुल ही बौखला गई है और अब तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को आड़े हाथ लेने लगी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पहले बंगाल के एग्जिट पोल, उसके बाद बात करते हैं कि बंगाल के अंदर दीदी का डाउनफॉल कैसे चालू हुआ और कैसे दीदी इतना नीचे गिर गई। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को बंगाल के अंदर जीता ही दिया है, वो भी वन साइडेड। दोस्तों, बंगाल के अंदर टोटल असेंबली की 294 सीट है और मेजोरिटी के लिए कोई भी पार्टी को 148 सीट चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर ज्यादातर एग्जिट पोल ने तो बीजेपी को विक्ट्री दे दी है। और दोस्तों, अगर हम मर्टीज की बात करें तो मर्टीज ने टीएमसी प्लस को 125 से 140 सीट दी है और दूसरी साइड बीजेपी को 146 से 161 सीट दी है। तो यहाँ पर मर्टीज के मुताबिक बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। और दोस्तों, अगर हम पीपल पल्स की बात करें तो पीपल पल्स ने टीएमसी प्लस को बंगाल के अंदर 118 से 138 सीट दी है और बीजेपी को 150 से 175 सीट दी है। तो यहाँ पर पीपल पल्स के मुताबिक भी बीजेपी की सरकार ही बंगाल के अंदर बन रही है। और दोस्तों, अगर हम जनमत पोल्स की बात करें तो जनमत पोल्स ने यहाँ पर टीएमसी को ज्यादा सीट दी है और जनमत पोल्स के मुताबिक बंगाल के अंदर फिर से टीएमसी की सरकार बन रही है। यहाँ पर टीएमसी को जनमत पोल्स ने 195 से 205 सीट दी है और दूसरी साइड बीजेपी को सिर्फ 80 से 90 सीट ही दी है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल ने तो बीजेपी को ही विक्ट्री दी है, सिर्फ जनमत पोल्स ने ही टीएमसी को जिताया है। वरना सब लोग कह रहे हैं कि इस बार बंगाल के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनेंगे। और दोस्तों, अगर हम लास्ट असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उस असेंबली इलेक्शन के अंदर टीएमसी प्लस को 215 सीट यानी कि 215 सीटें मिली थी और बीजेपी को 77 सीट मिली थी। दोस्तों, एग्जिट पोल को तो हम अभी से नहीं मान सकते, ये एग्जिट पोल का डाटा कोई सही नहीं होता। हर इलेक्शन में एग्जिट पोल वाले पहुंच जाते हैं और बाद में मुंह की खाके चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी एक एग्जिट पोल वाले ने तो बीजेपी की क्लियर सरकार बना दी थी, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसने मुंह की खा ली थी, बाद में टीवी पे भी रो रहे थे। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बात करते हैं कि ममता दीदी का डाउनफॉल बंगाल के अंदर क्यों चालू हुआ और अब ममता दीदी की पोजीशन बंगाल के अंदर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि घमंड। जी हाँ दोस्तों, ममता दीदी के अंदर जैसे केजरीवाल के अंदर घमंड है वैसा ही घमंड ममता दीदी के अंदर है। ममता दीदी भी बीजेपी और कांग्रेस को खुली वार्निंग दे रही थी कि बंगाल के अंदर एक बार टीएमसी को हरा के देख लो। तो दोस्तों, इस बार बीजेपी लगता है कि बंगाल के अंदर ममता दीदी का घमंड तोड़ेंगे। केजरीवाल के अंदर भी ऐसा ही घमंड था। केजरीवाल भी दिल्ली में मोदी जी को खुली चुनौती दे रहे थे, लेकिन मोदी जी ने केजरीवाल को दिल्ली के अंदर हराया। तो अब लगता है कि बीजेपी टीएमसी को बंगाल के अंदर भी हराएंगे। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा बंगाल का प्रॉब्लम है बांग्लादेशी घुसपैठिया। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे बांग्लादेशी इलीगल तरीके से बंगाल के अंदर घुस जाते हैं और वहां आके इनलीगल तरीके से बंगाल के वोटर भी बन जाते हैं। तो ये बंगाल की जनता के लिए अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, क्योंकि ये लोग बंगाल के अंदर आके बंगालियों की नौकरी खा रहे थे, इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और दोस्तों, अगर हम तीसरे प्रॉब्लम की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी। जी हाँ दोस्तों, मीडिया कुछ भी बोले या तो टीएमसी कुछ भी बोले, लेकिन बंगाल के अंदर इस बार एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि ममता दीदी पिछले 15 सालों से बंगाल के अंदर रूल कर रही थी, लेकिन इस बार ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी देखने मिली थी, इसीलिए भी लोग इस बार बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर चौथा रीजन सबसे बड़ा ये है कि इंडिया अलायंस। जी हाँ दोस्तों, जो भी रीजनल पार्टी इंडिया अलायंस के साथ मिल गई है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। पहले दिल्ली के अंदर केजरीवाल का बेड़ा गर्क हो गया और अब बंगाल के अंदर लगता है कि दीदी का बेड़ा भी गर्क होने वाला है, क्योंकि जो भी लोग इंडिया अलायंस के साथ मिले थे
उसने लोकसभा के अंदर तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन असेंबली इलेक्शन के अंदर वो लोग अब मुंह की खा रहे हैं और हमें लगता है कि यूपी के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, क्योंकि इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में भी सबसे पहले अपना फायदा देखा और बंगाल में भी देखा, अब यूपी में देखने जाएंगे तो वहां पे भी अखिलेश यादव की पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो इंडिया अलायंस भी यहाँ पर टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और दोस्तों पांचवा प्रॉब्लम की हम बात करें तो पांचवा प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी की टीएमसी इंडिया अलायंस का ही पार्ट है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इस इलेक्शन के दौरान ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे थे और कहते थे कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट से और बंगाल के अंदर सही से सरकार नहीं चला रही, इसीलिए बीजेपी को रूम मिल गया है और बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। तो मतलब टीएमसी इंडिया अलायंस का ही पार्ट है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता ही टीएमसी और ममता बनर्जी को बार बार टारगेट कर रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। और दोस्तों जब से एग्जिट पोल आए हैं उस दिन से ममता बनर्जी कह तो रही है कि एग्जिट पोल बिल्कुल ही गलत है, ये एग्जिट पोल बीजेपी की ऑफिस से आए हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम ममता बनर्जी के वीडियो या ट्वीट देखें तो हमें साफ पता चलता है कि गिनती से पहले ममता बनर्जी को हार का डर है, या तो ममता बनर्जी ने गिनती से पहले ही बंगाल की हार को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लेने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पहुंच गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की पार्टी को झटका मिल गया है और जो ममता बनर्जी लगातार इलेक्शन रिगिंग की बात कर रही थी वो भी उनकी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।